यथार्थ मोक्ष पथ। त्रयस्त्रिंशः सर्गः। पुलत्स्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। महर्षि अगस्त्य ने कहना आरंभ किया। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे ये बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलत्स्य जी ने सुनी। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और माहिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मती पुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलत्स्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब हय राज को यह बात पता चली कि पुलत्स्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़े। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे ब्रह्मर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गए। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्घ्य मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्षगद्य वाणी में पुलत्स्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूं। इस प्रकार यहां पधार कर आपने इस माहिष्मती पुरी को अमरावती पुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। देव, आज मैं आपके देव वंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूं, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूं। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। ब्राह्मण, ये राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलत्स्य जी ने हय राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार कहा, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का भी यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, ये तुमसे मेरी याचना है। पुलत्स्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा ना हो। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलत्स्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलत्स्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वो पराजय के कारण लज्जित ही रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलत्स्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलत्स्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्त्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशः सर्गः वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बनाना। अगस्त्य मुनि ने कहना आरंभ किया। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षसराज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वो अपने बल में बढ़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। तदनंतर एक दिन वो वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्ण मालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं, दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। रावण चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। देखिए, ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानर राज वाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप वाली से टक्कर लेंगे तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। विश्रवा कुमार, वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं, आप इस समय इनका दर्शन करेंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन होगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने सुवर्ण गिरी के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वो अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। दैव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुण सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा, तब मैं इसे कांख में दबाकर लटका लूंगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊंगा। इसकी जांघ, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, ये मेरी कांख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुण के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वो काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली ये समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुण सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। रावण अपने नखों से बारंबार वाली को बकोटता और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे वाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी वाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थककर वे खड़े हो गए। वाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे।
फिर रक्त मांसमय शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में वाली समुद्र तक पहुंचे थे, उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी वहां नहीं पहुंच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहां स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशानन को लिए लिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वायु और मन के समान वेग वाले वे महावानर वाली कई सहस्त्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए वाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहां भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंचे। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहां से आए हो? रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थीं। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से इस प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूं और युद्ध करने की इच्छा से यहां आया था, सो वो युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। वानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक ढो सके? वानरराज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुण इन तीन भूतों की ही सुनी गई है। निस्संदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूं। वानरराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। तब वानर राज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। रावण वहां सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। प्रभु, इस प्रकार ये घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। श्री राम, वाली में बहुत अधिक बल और अनुपम उत्साह था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। पंचत्रिंशः सर्गः। हनुमान जी की उत्पत्ति, शैशवावस्था में इनका सूर्य, राहु और ऐरावत पर आक्रमण, इंद्र के वज्र से इनकी मूर्छा, वायु के कोप से संसार के प्राणियों को कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का उनके पास जाना। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक ये अर्थयुक्त बात कही। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था।
शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी। ये देख ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बांधकर एक ही छलांग में लांघ गए। फिर लंकापुरी के आदि दैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश में बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप की। जैसे प्रलय काल की आग ने ये सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, ये समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देववंद्य महामुने, भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के युक्त युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वो सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें ये शाप दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बात बता रहा हूं। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसे एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत हैं जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने ही में उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए, मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, न गरुड़ में और न मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। सूर्य देव ने यह सोचकर कि अभी ये बालक है, इसे गुण दोष का पता नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, उन्हें जलाया नहीं।
जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? आज अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल, 4 दांतों से विभूषित, मद की धारा बहाने वाले, भांति भांति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था, सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका ये क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशु पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को समर्पित किया है। साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापति, आप हमारे इस वायुरोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की ये बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है।
ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूं, सुनो। वो कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसीलिए वो कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना ये शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही ये संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।